25 से 9 लाख। बीसी समझ में आ गया था ना? बीसी समझ में आ गया था? ये है 10,000 से है, ये 10,000 से 9 लाख नहीं बताएंगे। ये है 10,000 से 6,000 तक, और ये है, समझ में आ गया? टाइम पीरियड कल हम इसकी बात कर रहे थे ना मैम? हाँ बेटा, कल के 9 लाख से 40,000 अभी बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसके बाद कंफ्यूज थी ना? ये तो है कहीं वो पूरा देख ही नहीं रहा। हाँ, बद पसाड़ है ना पसाड़, बीच में कैमरा है ना मैम, तो वो दिखता नहीं आ ज्यादा बड़ा। अब हम यहाँ बात कर रहे थे, यहाँ हमने कौन सी थी? निम्न था। निम्न पूरा और ठीक है। इसका टाइम पीरियड बताया था 25 से 20 ही लगाते रहना, फिर है ना, और 40 से 10,000 ठीक है। क्या हो गया? अब अलग अलग बुक में क्या दे रखा है? अलग अलग, किसमें 25 की जगह 20 दे रखा है, तो 20 इसमें अंदर आ जाएगा ना, 25 के आ जाएगा ना। अब यहाँ कहीं 9 से 10 दे रखा है, मैंने 9,000 बताया है, ठीक। यहाँ पर कहीं 10,000 दे रखा है, उन्होंने माना 10,000, वो सॉरी, हाँ यहाँ पर ये तो ठीक है 10 से 40, कहीं यहाँ पर 9 लाख है तो उन्होंने 10 लाख दे रखा है, ऐसे कर रखा है। समझ में आ गया? तो अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा है। नॉर्मली हमने जो पढ़ा हम इसको ले रहे हैं। अब कल हमने क्या पढ़ रहे थे? हम ये तीनों पसार पढ़ लिए थे, हमने पढ़े थे इतिहास, स्थान बताए जाएंगे। अब ये बताओ, कल इतना पढ़ा था, कोई समस्या? जलवायु का मतलब समझो, देखो मेरी बात, ये पढ़ा, ये था पूरा हेमयुग था। कौन सा युग था? हेमयुग, ठीक है। हेमयुग में, और हेमयुग के बाद यहाँ पर हेमयुग का क्या हो रहा है? समझ में आ गया? कल एक बात बताना भूल रहे थे, यहाँ पर पत्थर बताए थे, यहाँ पर एक चकमक पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर कौन से? चकमक पत्थर। ये वो पत्थर था जिससे आग की क्या हुई थी? खोज। आग की खोज हुई है ना। पूछा जाता है आग की खोज कब हुई है? आग की खोज पूरा पसाड़ में हुई है, पर आग का उपयोग कैसे करना है इन लोग को भी मालूम नहीं था। समझ में आ गई बात? नहीं, आग का उपयोग कैसे होगा इन लोग को ये चीज अभी नहीं पता थी। बस चकमक पत्थर वो है जिससे क्या हो रही है? आग की चकमक पत्थर। ये पूरा स्ट्रक्चर बना लो जो पसाड़ में आपको पढ़ना है। कल हम इतने तीनों पे बात कर लिए थे ना, आज हम इनकी जगह पता करेंगे। आप लोगों ने कहा मैपिंग से पढ़ना है हमको, है ना? मैं इस पे बोर्ड पे बना लूंगी। नोट कर रहे हो? हफले भी दिखा देते हैं। क्यों हफले तो दांत से दिखाते हैं? प्रकृति का देखो नियम, देखो हफला भेजता है, हफला ही ले जाता है ना?
जाता है, हमारे जो दादा थे उनके दांत नहीं। ऐसा नहीं होता है, दादी वापस आ गए होंगे। वापस आ गए फिर ठीक है। हम तो गांव कैंप में हो जाता है, किससे कैसे हम लोग बोल रहा था तुम लोग चले आओ ना, तो बगाड़ी पर बहुत मजा। नहीं ये और ऐसे ना एक आध केस हमने सुने हैं। सुने नहीं, हमारे सामने ही बात है। कोई खत्म हो गया ले गए, दो का हो जाता है, उनकी बिल्कुल तैयारी कर लेते हैं। हाँ ऐसे ही था। फिर देखता मुट्ठी खड़े हो गए। बोले हम ना ले जा रहा भाई। नॉर्मल ये होता है भूत आ गया, भूत आ गया। एकदम कंडीशन ऐसी होगी जब इंसान डेथ कर गया है तो लेटा है। लेकिन गाड़ी ना कर रहा तो क्या आपने? उसके टाइम में काफी दो तीन साल हुए। हाँ वो चलिए चलिए जाने मुझे पूछा क्या पता कराया तू लेके मत कर जाना। चलो ठीक है। नहीं जो ये बता रहे हैं ना सुनो ऐसे मैंने हाँ सुना है ऐसा बोलता है। पर अब ये गलतियां कम होती हैं। कभी-कभी नाम का भी हो जाता है। आपको बताइए कि ऊपर से आई ही नहीं, तो हम इतना अच्छा हो गया था लेकिन ऊपर से नहीं आ रहा। तो बहुत अच्छा लगा। चल जल्दी देखो बेटा। टांगड़ी सीमेंट तो हमें पता है ना इससे क्वेश्चन कैसे नहीं आते। इससे मैं लोकेशन वाली आते इससे क्वेश्चन नहीं आते। हर से आएंगे आपके। रियली मैं बताऊं अपनी जिंदगी में अब तक मैंने जितने कॉम्पिटिशन दिए हैं इसके क्वेश्चन नहीं देखे हैं। बस वही है क्योंकि वो आपका यूपीएससी के है ना, यूपीएससी क्वेश्चन कहीं से उठा लेता है। अभी 2022 में 23 में ही आया है इसका क्वेश्चन। उसमें पूछा है प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक स्थिति की भूमिका का वर्णन कीजिए, है ना। अब प्राचीन भारत आप ये पूरा पढ़ोगे पसार से। अब भौगोलिक स्थिति क्यों? क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक स्थिति की क्या थी, कहाँ रहे थे, इसीलिए आपको वो पढ़ाया जा रहा है। ये वाला भी करेगा और आपको हड़प्पा भी करेगा। चलो बना लिया, ठीक है जल्दी जल्दी कर लो। ये चकमक पत्थर जरूर लिख लेना। आपकी खोज हुई है उत्तपुर पसार का, पर खोज हुई है उपयोग करना नहीं सीखे हैं। इंडिया का मैप बनाओ। इंडिया का कौन सा वाला मैप बनाओगे? पाकिस्तान को इंक्लूड करते हुए बनाओगे। बनाना नहीं आता है बता रहे। हाँ हम बना देखो इंडिया का मैप बनाने का सबसे अच्छा तरीका है आप गुजरात से स्टार्ट करो। गुजरात से कभी भी ऊपर से नहीं बनाना चाहिए, गुजरात से स्टार्ट करना चाहिए। पाकिस्तान को इंक्लूड करके बनाया है ना, तो आप ऐसे ही लोगे ना। मैं कौन कह रहा नहीं तेज पहले हमारा भारत ऐसा नहीं क्या ये मैंने लगाया ना पाकिस्तान। ये आपके पास एक खाड़ी आ रही है, कच्छ की खाड़ी दिखा दे रही हूँ मैं आपको। बस ठीक है, परेशान क्यों हो रहे हो? बन गई कच्छ की खाड़ी, कच्छ की और खंबात की। अब बन गया ना, यही ना पाकिस्तान को इंक्लूड करते हुए भारत में बना। लंका नहीं बनाएंगे, लंका को क्या बनाना हुआ? लंका बनाना जरूरी है क्या? लंका में कौन सी फसल
लंका की तो कभी नहीं भूलेंगे अपना, छोटा सा है बिल्कुल चने की तरह है वो। बना लिया, जल्दी जल्दी बनाओ, फिर हम इसमें जगह बनाते हैं। पहले हम बात करेंगे इसमें निम्न पाषाण काल के जो औजार मिले थे, कल संस्कृति बताई थी, दो तरह की थी, चॉपर, चॉपिंग और टेबल, है ना। ये कहाँ मिल रहे थे? नॉर्थ में। और साउथ में क्या मिला था आपका, जिसको हमने मद्रास संस्कृति कहा था? हैंड एक्स मिला था ना। अब ये भी बताया था, क्या बोला था? 1863 यही लिखवाई थी ना। 1863 में कौन थे वो? फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट, इन्होंने खोज करी थी मद्रास की। कहाँ? देखो दो क्षेत्र है यहाँ पर। मद्रास कहाँ पर है? थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं। राज तो पता है ना भारत की, कौन सा राज कहाँ पर है? किस किस को नहीं पता है? कौन को नहीं पता है और किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता है वो बताओ मुझे। देखो इधर केरल है, केरल है, तमिलनाडु है, केरल के ऊपर कर्नाटक है, कर्नाटक के ऊपर गोवा है, फिर महाराष्ट्र है, ये आपका आ गया सौराष्ट्र का पूरा क्षेत्र, गुजरात का, गुजरात के ऊपर ये आपका पाकिस्तान पूरा लगता है। इधर आपका राजस्थान है, क्योंकि हम पाकिस्तान में इंक्लूड कर रहे हैं तो हम राजस्थान वगैरह को नहीं बताएंगे। अगर राजस्थान बता रहे हैं तो हमारा राजस्थान यहाँ आ रहा है, पंजाब ये क्षेत्र आ रहा है, हिमाचल का प्रदेश ये आ रहा है, वो सॉरी हिमाचल यहाँ आएगा, जम्मू कश्मीर आपका ये आएगा, उत्तराखंड ये आएगा, बाकी ये बचा है नेपाल का क्षेत्र। ठीक, अभी हमने सिक्किम इसमें नहीं बनाया क्योंकि हमने क्या अखंड भारत बनाया है। उस समय नेपाल भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, सिक्किम भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, म्यांमार भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, श्रीलंका भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। अखंड भारत बहुत बड़ा था, पर हम यहाँ पर सिर्फ वही चीज पढ़ रहे हैं जहाँ से हम अपनी हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बात करी? दो जगह थी, एक है कौन सा बताया था कल? अंतिम पक्रम, पक्कम, कहाँ मिला है ये? मद्रास में। और यहाँ से क्या मिला आपका? हैंड एक्स। आप लोग नोट करते रहना और बहुत छोटी छोटी राइटिंग में लिखना अगर इसी में मैप बनाना है। हाँ, अतिरम पक्कम, अंतिम क्या था? अंतिरम पक्कम, अंतिरम पक्कम था, अंतिरम रा लगा देना, अंतिरम पक्कम, अंतिरम पक्कम, हैंड एक्स, हैंड एक्स मिला। हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी कौन सी वाली? हाथ से पकड़ने वाले डंडे इस्तेमाल नहीं किया गया था। है? हाँ, आपकी वाली में डंडा होता है ना, इसमें पत्थर को ऐसे पकड़ के ऐसे मार रहे हैं, आप डंडा पकड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद एच.डी. संघालिया का नाम सुना है? संघालिया भी है, लेकिन नाम संघालिया भी है ना। कालिया नाम याद रखोगे ना, कालिया नाम तो याद रहेगा। कहीं संघालिया है और कहीं संघालिया है ना। कहीं एच.डी. संघालिया दे रखा है, कहीं एच.डी. संघालिया दे रखा है। 1954 में कश्मीर घाटी सुन रखा है ना? कहाँ है कश्मीर घाटी? पहलगाम का नाम सुना है कश्मीर घाटी में? पहलगाम सुना है ना, फेमस है। अमरनाथ की यात्रा करते हो तो पहलगाम पढ़ा है। ये सब चीजें थोड़ी सी दिमाग में भी रखो, याद भी रखो, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग क्या है आपका? पहलगाम, और पहलगाम के पास है गिद्ध नदी।
लिद्दर। अब कल मैंने बताया था जितने भी आपको पसाण कालीन मानव मिल रहे हैं कहाँ रह रहे हैं, निवास अधिकतर क्या है, नदी घाटियों के पास है ना। तो यहाँ पर है लिद्दर नदी, तो जगह है आपकी पहलगाम। यहाँ से क्या मिला है आपको, हैंडेक्स, हैंडेक्स और पेबुल। पेबुल मतलब समझ रहे हो ना, क्या है पेबुल, पूरा का पूरा पत्थर, और कैसा होगा, बेडौल होगा और चिकना होगा। जो नॉर्मली हम क्या है नदियों के पास जाते हैं, छोटे से पत्थर गोल गोल रूप में मिलते हैं ना हमें, वो क्या कह रहे हैं, पेबुल। अब जब भी वहां जाओगे तो थोड़ा पसाण यूं अपना ध्यान में रखना, जैसा पत्थर मिले ये पेबुल है, इसको बीच में से काटो तो ये क्या हो जाएगा, क्रोड, और क्रोड तक अगला हिस्सा का क्या होगा, फलक, है ना। और फलक से भी छोटा हिस्सा क्या बन रहा है आपका, ब्लेड। समझ में आ गया। अब ये हो गया पहलगाम। अब सबसे जो फेमस है सिंधु नदी घाटी, सुना हुआ है, कहाँ से निकल रही है, राजस्थान के पास से। अब यहाँ से निकल के ऐसे एंटर कर रही है और कहाँ गिर रही है, अरब सागर में। सिंधु नदी राजस्थान है, और एक और दो है ना, दो से निकल रही, राजस्थान सतलज निकल रही, तो बाकी सुएज का सिंधु। चलो, इसकी सहायक नदी है, नदी में यहाँ लिख दे रही हूँ सोहन, कहीं लिखा होगा सोहन, ठीक है, दोनों ही नाम नोट कर लो, सोहन और सोआन। प्लेट विघटने की क्रिया के कारण अब ये सोहन नदी क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। और ये स्थान अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में आ रहा है, किस में आ रहा है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के भी कहा, कोतवार में, ठीक है, पाकिस्तान में भी कहाँ आ रहा है, कोतवार में। और यहाँ पर क्या मिले हैं आपके, पसाड़ युगी औजार। इसमें से हम क्या पढ़ेंगे, कौन से स्थान पे हमें कौन सी चीज मिली है। और आपसे अगर पेपर में पूछा जाएगा, मैचिंग पूछा जाएगा, सोहान नदी घाटी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए सोहान नदी घाटी कहाँ है, कोतवार। पाकिस्तान में किसकी सहायक नदी थी उस जमाने में, सिंधु की सहायक नदी थी। आपने कल एक क्वेश्चन बताया कि मानव के हिसाब से कहाँ से मिले भारत में, कौन से वाले, वो खोपड़ी वाले बताए थे, हैं खोपड़ी, हाँ शिवालिक, नहीं उसका शिवालिक रेंज थी। फिर क्या है आंसर, नर्मदा नर्मदा की खोपड़ी है, नर्मदा में खोपड़ी मिली है। मानव कंकाल जो मिले हैं, खोपड़ी तो मैं आज पढ़ाऊंगी आपको, नर्मदा की जो खोपड़ी मिली है वो थोड़ा हथनौरा से मिली है ना, हथनौरा से, नर्मदा घाटी के पास। ये है कि मानव की जीवाश्म कहाँ से मिले, अगर खोपड़ी पूछा जाएगा, मतलब सबसे पहले सर्वप्रथम तो ये भी यही आ सकता है। अगर वो कंकाल पूछेगा तब शिवालिक लगाइएगा, अगर मानव की खोपड़ी वगैरह का आएगा तो यही नर्मदा ही लगाएगा। और ये जो मैंने लिखे मानव जीवाश्म को, मानव जीवाश्म, इस युग के मानव जीवाश्म तो नहीं मिले भारत में, उसमें तो यही मानना है, उसमें यही मानना है। यूपीएससी में भी आया था बीच में, और उत्तराखंड में भी तो अगर यूपीएससी उत्तराखंड ने यही माना है आंसर, तो उनका आंसर हमेशा फिर यही रहेगा। और बीपीएससी ने अभी आंसर नहीं दिया उसने, नहीं 2020 में आया था तो उसने यही माना नर्मदा माना ना, शिवालिक किसी ने नहीं माना, तो शिवालिक नहीं माना जाएगा फिर, क्योंकि एक बार आयोग जो भी आयोग मान लेता है ना आंसर, फिर वो अपना आंसर चेंज नहीं करता है, फिर वही रहता है। चलो ये हो गया। अभी मैं ऊपर की नहीं बता रही हूँ, यहाँ की बता दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर साबरमती सुना है, साबरमती, और कौन सी नदी है, माही नदी, कहाँ है, गुजरात राज्य में। इसके पास भी क्या है, आपके क्या मिले हैं, पसाड़ युगी औजार,
नदी घाटी लिख लेना, माही नदी घाटी और साबरमती नदी घाटी। बहुत छोटा छोटा बनाना मैप आप लोग, मतलब लिखना बहुत छोटा छोटा, मैप बड़ा बनाना, आप लोग बहुत छोटा बना दिया। ये माही नदी है और ये आपकी साबरमती नदी है, ठीक है। और ये पूरा सौराष्ट्र का क्षेत्र है, ये ऐड कर देना पूरा सौराष्ट्र क्षेत्र। यहाँ से क्या मिले आपके, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, निम्न पाषाण युग की, और निम्न पाषाण युग में क्या मिल रहा होगा, च्वापर, च्वापिंग और पेबल। राजस्थान, राजस्थान में डिडवाना, डिडवाना साबरमती नदी। क्या हुआ, अच्छा मिले क्या है, पसाड़ी 3000। सौराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, साबरमती और नर्मदा, ये कहाँ पर आ रहा है आपका, गुजरात क्षेत्र में। राजस्थान का क्या है, डिडवाना। अब हम बात करेंगे नर्मदा नदी घाटी, यहीं से निकालो नर्मदा। ये है नर्मदा, आपको पता है भारत में नर्मदा नदी एस्टुअरी बनाती है और अपने ढाल के विपरीत बहती है ना। भारत की 2 नदियां ऐसी हैं, एक नर्मदा और एक ताप्ती। कारण क्या है, क्योंकि ये भ्रंश में बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक। अब नर्मदा नदी के पास, अब ये मैं मिटा दूं, एक है नरसिंह, नरसिंह जी है, नरसिंह नाम का स्थान है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, पूरा पाषाण से लेके नव पाषाण तक के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, पूरा पाषाण से नव पाषाण तक के। दूसरी यहीं पे मिला है हथौड़ा, हथौड़ा क्या, हथौड़ा, हथनौरा, सॉरी, हथनौरा, हथनौरा से मिली है मानव खोपड़ी, मानव खोपड़ी। और ये खोपड़ी महिला की सुनी जाती है, किसकी, महिला भी आ सकती है, पुरुष भी आ सकते हैं। हो गया बेटा, इतना कर लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो एक ये चीज है, एक ये चीज है, पहलगांव है और एक सिरसा, सिरसा नदी घाटी किसकी, वो है सिरसा नदी घाटी, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अब ऊपर आप करूंगी फिर बताती हूँ। सिरसा नदी घाटी का क्षेत्र है चोपड़ा, सिरसा, सिरसा नदी घाटी कहाँ है आपके, हिमाचल, टनकपुर नहीं है, हिमाचल प्रदेश में, टनकपुर नहीं है। सिरसा में भी क्या मिला है, हैंडेक्स। अभी आप देख रहे थे हैंडेक्स हमने अधिकतर कहाँ मिल रहे थे, साउथ में मिल रहे थे, नॉर्थ में हैंडेक्स मिल रहा है। तो ये क्या बता रहा है, आवागमन को बता रहा है। आवागमन मतलब समझ रहे हो कि लोगों का आना जाना
बेडोल, बेडोल ये वाले बेडोल नहीं नहीं, ये वाले बेडोल नहीं। साउथ में और नॉर्थ में बेडोल ये जो मिला है उसकी पहचान करेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे आपके ये कहाँ मिले हैं, अंतरिम पक्कम में मिले हैं, वैसे ही यहाँ मिले हैं। तो इससे हमने बताया है कि क्या हो रहा है, इन लोगों का आना जाना है, मूवमेंट कंटिन्यू चल रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब यहीं पर ही ब्यास नदी सुनी हो, किसके सहायक है? सतलज में मिलती है ना, तो सतलज की और कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में ब्यास, और यहीं से मैं रब कर दे रही हूँ बेटा। और गुजरात में एक जगह और है भद्र नदी, ये सौराष्ट्र है ना, सौराष्ट्र में आपके भद्र नदी, भद्र सौराष्ट्र में भद्र नदी के पास है ये भद्र नदी। हाँ नदी के पास क्या होगा? सौराष्ट्र में भद्र नदी है, वहां पर ही मिले हैं आपके क्या पसारे हुए औजार। अब ये ब्यास नदी और ये आपकी सतलज, यहीं पर है ब्यास, बाढ़, गंगा नदी घाटी, बांस, ब्यास, गंगा नदी घाटी, ब्यास, बाढ़, गंगा नदी, काटा पिटी हो जाएगी तो तुम कहाँ रह गया? यहाँ पर ही है। ये कर दिया। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की करें, मध्य प्रदेश में नर्मदा हो गया। अभी मैंने आपको यहाँ भीमबेटका नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कल मैंने क्या बताया था, भीमबेटका के जो गुफाएं हैं और उसमें चित्रकलाकारी मिली है, वो किससे मिली है? मध्य पाषाण काल से और उच्च पाषाण काल में, है ना। तो हम अभी बात कर रहे हैं निम्न पाषाण काल की, जिसमें आपकी कौन यहाँ पर भी क्या मिले हैं? इसी घाटी में आपके पसार औजार, और इस समय औजार कौन से चल रहे हैं? औजार बताओ। चॉपर, चॉपिंग, टेबल और हैंड एक्स। इस 4 औजार के बाद कोई भी 5वां औजार अभी नहीं है। इतनी बार ये रटते रटते चॉपर, चॉपिंग, टेबल मुझे याद हो गया। बेलन नदी घाटी, बेलन नदी किसकी साइड नदी है? क्या? चॉपर, चॉपिंग, टेबल, हैंड एक्स। इसलिए मैं सीधे औजार बोल दे रही हूँ, बार बार ये चीज नहीं बोल रही हूँ कि चॉपर मिला या चॉपिंग मिली। अब बताओ बेलन नदी घाटी किसकी साइड, वो बेलन नदी किसकी साइड नदी है? यहाँ से गंगा निकल रही है, ठीक है। गंगा की सहायक नदी है यमुना, यमुना की सहायक नदी है केन, टोन, सोन, सिंध, केन, टोन, सोन, चंबल, बेतवा, ये सारी क्या है? इसकी सहायक नदी है। तो टोन नदी है, यहाँ से मिलती है, किससे मिल रही है? जमुना से मिल रही है, गंगा में नहीं मिलती है। जमुना तो इसकी ये नदी बन जाएंगे मैंने टोन, और टोन की सहायक नदी है बेलन नदी, ठीक है। टोन्स, हाँ तो टोन्स कर लो। टोन्स की सहायक नदी है बेलन नदी, ठीक है। और ये बेलन नदी घाटी कहाँ पड़ रही है आपके? मिर्जापुर के पास, इलाहाबाद। ये मिला ना संगम, ये इलाहाबाद से आगे आपका मिर्जापुर आएगा। तो ये नदी जो बह रही है बेलन घाटी, इसका पूरा हम ये कह रहे हैं बेलन घाटी, और ये मिल रही है आपकी मिर्जा। क्या हो गया? अगर कोई मैप में जगह नहीं है तो ऐसे बना लो, यहाँ तो जगह नहीं होगी ना सेंटर में, अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वैसे जगह नहीं है तो अलग लिख लो,
वेदन नायक सिंधी है मातृ भूमि की मातृ देवी की मूर्ति। और ये कहाँ रखी है? चले कौशाम्बी से करा ले। अब कौशाम्बी में इंटरनेशनल वो बन रहा है ना एयरपोर्ट, कौशाम्बी में बन रहा है ना? कौशाम्बी बन रहा है ना? देखो निम्न पसाड़ काल के जितने भी क्या थे ये, और एक और लिख लो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पास में जगह होगी तुम्हारे पास कोरेगांव। कोरेगांव है, चंदौली है, चंदौली है, चंदौली है, चंदौली है, चंदौली नहीं। और उसके बाद शिकारपुर, शिकारपुर। अब इसमें मैं इंपॉर्टेंट बात करूं, इंपॉर्टेंट आपका ये हो गया एक ये मूर्ति वाली बात, ठीक है? हाँ नहीं, ये जो आपका ये मिर्जापुर वाली बात हो गई, एक ये हो गया आपका ये हैंडेक्स हो गया, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। अब जो महाराष्ट्र में मध्य पाषाण की बात करेंगे उस वो इंपॉर्टेंट होगा, क्या होगा वो? निवासा। अब लिख लो मध्य पाषाण कालीन। ये कोरेगांव चंदौली शिकारपुर से क्या मिला? मिले यही है आपके पाषाण योगिन हथियार। जब बात मिलेगी हमारी तब पश्चिम बंगाल पढ़ेंगे, जब हम आ जाएंगे उच्च पे या मध्य पे, क्योंकि तब इनके जीवन कैसा हो जाएगा? पशुपालन हो जाएगा, कृषि हो जाएगी, और हड्डियों से क्या बनाने लगेंगे? औजार बनाने लगेंगे, घर बनाना सीख जाएंगे, सामूहिक रूप से रहने लगेंगे ये लोग। तब क्या करेंगे? तब इनके जीवन में परिवर्तन आएगा। अभी तो इनका जीवन क्या है? चलायमान है, शिकारी जीवन है, और मेनली किस पर डिपेंडेंट है? खाली हथियार पर। हथियार बना रहे हैं और किसको शिकार मान कर रहे हैं? जानवरों का, है ना? अब धीरे धीरे इनका शिकार कम हो जाएगा। अब किस में आएंगे? मध्य पाषाण काल में। अब क्या आएंगे? जो औजार होंगे वो कैसे हो रहे हैं? अब थोड़े से धारदार हो रहे हैं। जब उच्च में आएंगे तो उच्च में क्या बात करेंगे? अब ये लोग हड्डियों से भी क्या बनाएंगे? औजार बनाएंगे, हड्डियों से सुई बनाएंगे, और हड्डियों से क्या बनाएंगे? आभूषण बनाना शुरू करेंगे, मूर्तियां बनाएंगे, है ना? अब बात कर रहे हैं हम मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में सबसे मेन जगह है आपकी रायसेन जिला। अगर चित्रदूषा बनाना चाहो तो मैं यहाँ लोकेशन दे दे रही हूँ, बताती जा रही हूँ, बाद में आप अपना लोकेशन सेट कर लेना। नर्मदा नदी घाटी है, ठीक है? नर्मदा नदी घाटी के पास ही आपका रायसेन जिला, जहाँ पर आपकी भीमबेटका की गुफाएं। अब मैंने बात करी थी भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्रकारी मिली है वो मध्य पाषाण काल की भी मिली है और उच्च पाषाण काल की भी मिली है। पूरा लगा देना यहाँ पर, यानी कि मध्य पाषाण और उच्च पूरा। अब देखो यहाँ पर कल मैंने बताया था शैल आश्रय। शैल आश्रय का मतलब पता था क्या था? शैल आश्रय गुफा तो होती है, नेचुरली बनी है, खूब गहरी होती है, और है ना? और शैल आश्रय क्या होंगे? जब चट्टाने बड़े बड़े शिला खंड क्या होते हैं आपस में एक दूसरे में सट जाए और बीच में क्या रह जाए? गैप, उसको कहेंगे हम शिला आश्रय। तो यहाँ पर लगभग 700 क्या पाए गए हैं? शिला आश्रय और गुफाएं इंक्लूड करके, जिसमें कि 475 ऐसे हैं जिसमें क्या मिले हैं आपके? चित्रकारी। और इसकी खोज किसने करी थी? विष्णु
शर्मा ने, शर्मा है ना, शर्मा है, वाडिया है, वाडिया है हाँ। विष्णु गुप्त 700 गुफाएं हैं, जिसमें कि 475 गुफाओं में क्या मिली है हमें, चित्रकारी मिली है। इसकी खोज सन 1954 में वाडिया द्वारा की गई। अब बात करते हैं नेवासा की। इसको हम नेवासा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। क्यों? सबसे पहले जो मध्य पाषाण काल के जो औजार मिले थे, कहाँ से मिले हैं? नेवासा से मिले। जैसे यहाँ कहाँ से मिले थे? हथौड़ी, तभी हमने उसको मद्रासी संस्कृति कहा था। कहाँ से मिले थे? अत्रिम पक्कम से। ऐसे क्या है, मध्य पाषाण काल के जो औजार मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? आपके नेवासा से। और नेवासा कहाँ है आपका? आप इसमें देखो, चॉपर, चॉपिंग, पेबल, हेड एक्स, ये तो थे। इसके साथ में अब क्या आ गया था? क्लीवर आ गया था। क्लीवर के साथ स्क्रैपर, स्क्रैपर था हाँ, जिसको खुरचनी कहते हैं ना। ये क्या है? और भेदनी। हम बात कर रहे हैं मध्य पाषाणकालीन युग की। अब चॉपर, चॉपिंग ये तो मिलेंगे साथ में ऐड क्या हो गए यहाँ पे? क्लीवर, स्क्रैपर यानी कि खुरचनी, और बेदनी यानी कि एक तरह से पॉइंटर होता था। कल दिखाए थे ना औजार, कैसा था वो? लंबा लंबा देखा था, ऐसे करके लंबा था। नहीं देखा था? देख लेना, ऐसे करके लंबा था। ये सेट बाद में तो ये क्या था? पॉइंटर था। महाराष्ट्र बताया था पहले, नेवासा। इसको नेवासा संस्कृति भी कहते हैं इसी कारण। क्या कह रहे हैं हम पे? इसके अलावा और लिखो, राजस्थान में भी क्या लिखा था? एक बागौर और दिलवाड़ा। सुना है नाम? सुना है ना? कहीं कहीं दिलवाड़ा है और कहीं कहीं तिलवाड़ा है। राजस्थान में 2 जगह है, बागौर और एमपी में, भीमबेटका एमपी में। लिखा है आपने? भीमबेटका एमपी। ये राजस्थान के हैं 2। बागौर और तिलवाड़ा। तिलवाड़ा और दिलवाड़ा एक ही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चकिया नाम सुना है? मिला? औजार ही मिले हैं बेटा, अभी कुछ मत पूछो, सब औजार ही मिले हैं। जब स्पेशली आएगा ना मध्य प्रदेश
पास है चकिया, यूपी में। बनारस लगभग यहाँ होगा, एक आइडिया से मैंने बना दिया है। और इसके पास है हाँ बनारस चकिया। और चकिया भी कहाँ पड़ रहा है, ये हम इसको पूरा कह रहे हैं बेगम घाटी क्षेत्र। चकिया से भी क्या मिले आपको, वही पसाड़ी होगी औजार। अब हम बात करेंगे उच्चपुरा पसाड़ काल। मध्य प्रदेश लिखवा दिए, चकिया से भी मिला है आपके पसाड़ी होगी औजार। अभी मैं यहाँ और चीजें नहीं लिख पा रही हूँ, क्योंकि वो आपके किस में मिलेंगी, उच्च में मिलेंगी, फिर मध्य में भी मिलेंगी। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, घिस पिच हो जाएगा, समझे। अब बात कर रहे हैं हम उच्च पुरा पसाड़ की। अब उस पुरा पसाड़ में क्या हो गया था, औजार और बढ़ गए थे। अब क्या हो गया था, छड़िका बनने लगी, हड्डियों को छड़ियाँ का बनने लगी, चाकू बनने लगे, और क्या बनने लगे, छड़िका को क्या कह रहे थे हम, ब्रश टाइप। हाँ ब्रश टाइप का, जिससे हम क्या कर रहे थे आपके रंगाई टाइप। हेडिंग डालो यहाँ पर, उच्च पसाड़ काल के प्रमुख स्थल। उच्च पुरा पसाड़ काल के प्रमुख स्थल। यहाँ से लिखो पहले आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है आंध्र, ये है तमिलनाडु। हाँ तमिलनाडु इतना हो गया, इसके बाद आंध्र ही हो गया, है ना। अब इतना ही बना लो, मैं इतना बड़ा क्यों बनाऊं। ये तो केरल टाइप बना दिया। केरल ये रहा, ठीक है। और ये तमिलनाडु आपका ऐसे कुछ आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तुम लोग तो बिल्कुल ऐसे सोच रहे हो मैडम इंडिया का मैप बिल्कुल अच्छी तरह से बना देंगे, एक आइडिया दे रही हूँ मैं तुम लोगों को। आंध्र प्रदेश से क्या मिला है, हड्डी के औजार। अब कुछ परिवर्तन आया, हड्डियों के औजार आंध्र प्रदेश से लिख लिया। कर्नाटक से मिला है, कर्नाटक। बीजापुर का नाम सुना है, क्या है बीजापुर का, बीजापुर ये बैंगनी साम्राज्य का भाग है ना। हाँ बैमनी का। और बीजापुर की लड़ाई भी हुई थी कर्नाटक में, बीजापुर। किसने जीता था बीजापुर, औरंगजेब का तो वो राज्य था बीजापुर में। उससे पहले की बात कर रहे हैं, जो आपके मराठा थे। मराठा कौन थे, मराठा फेमस बाजीराव। बीजापुर जीता था ना बाजीराव ने। चलो बाजीराव लिख लो, वो बाजीराव कह रहे हैं, बीजापुर लिख लो। कर्नाटक में बीजापुर, कर्नाटक का बीजापुर क्षेत्र, कर्नाटक का बीजापुर क्षेत्र। यहाँ से क्या मिलेंगे आपके उच्च पसाड़ कालीन औजार। उच्च पसाड़ कालीन औजार। मध्य गुजरात के सिवाड़ी, मध्य गुजरात में सिवाड़ी। शिल्प, शिल्प का मतलब समझते हो, शिल्प क्या होता है, सिल्क
तरह के औजार जहाँ ये बना रहे होंगे, इकट्ठे होंगे, क्योंकि अब इनका जीवन कैसा हो रहा है, धीरे धीरे स्थायी हो रहा है, सामूहिक हो रहा है। तो यहाँ क्या मिल रहे हैं आपके शिल्प उद्योग मिले हैं, कहाँ से, शिवाड़ी से। शिवाड़ी कहाँ पर आपका, गुजरात। उसके बाद भीमबेटका तो जान ही रहे हो, भीमबेटका में फिर क्या मिला है आपके, मध्य और उच्च दोनों के क्या मिले हैं, शैल आश्रय में मिले हैं और चित्रकारी में मिली है। ऐसे शैल आश्रय आपके महाराष्ट्र में भी मिले हैं, ऐसे शैल आश्रय आपके कर्नाटक में भी मिले हैं, ऐसे शैल आश्रय आपके कहाँ है, झारखंड राज्य में भी मिले हैं। जहाँ जहाँ पठारी क्षेत्र है वहाँ क्या मिले हैं आपके शैल आश्रय मिले हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, कर्नाटक में भी क्या मिले हैं, शैल आश्रय है, झारखंड वाले क्षेत्र में भी क्या है, शैल आश्रय है। और झारखंड का सिंह भूमि सुने हो, सुने हो, सिंह भूमि झारखंड नहीं सुना है। सिंह भूमि झारखंड से भी क्या मिले हैं आपके, उच्च पसारकालीन औजार मिले हैं। इसके साथ साथ आपके उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है, महानदी। महानदी घाटी के पास मयूरभंज सुने हो, ये रहा उड़ीसा। मयूरभंज के पास भी क्या मिले आपके, पूरा पसारकालीन औजार मिले हैं। ठीक, और कुछ नहीं मिला। अब हम बात करेंगे मध्यपुरा पसार की। किसकी बात करेंगे, सॉरी, मध्य पसार काल की। इसकी अवधि क्या है, इसको थोड़ा सा पानी पिला दो। इससे कभी आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बने तो मिलान वाले बनेंगे। वैसे उम्मीद कितनी परसेंट है, 5%। 5 में मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा बता दी है। चलो देखो, यहाँ जैसे इनका जीवन कैसा था, बर्बर जीवन कहेंगे ना, असभ्य जीवन था, है ना। शिकार करते थे और सिर्फ इनकी जो जीविका थी किस पर आधारित थी, शिकार पे। कैसे जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करते थे, नदियों के किनारे रहते थे। और बात सुन लो, क्योंकि हिमयुग था तो हिमयुग में वहां जहां ठंडे क्षेत्र होंगे वहां ये लोग नहीं बास करे होंगे। तो ऐसी कौन सी जगह होगी, सिंधु नदी। देखो मैंने तंत्र बताया, पर मैंने सिंधु नदी के आसपास इन लोगों को नहीं बताया। सिंधु नदी घाटी के पास नहीं बताया, गंगा नदी घाटी के पास नहीं बताया, ठीक है। जितने पर्वतीय क्षेत्र थे वहां कोई स्थान नहीं दिया। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के जितने पर्वतीय क्षेत्र थे वहां भी कोई स्थान नहीं दिया। तो आपके जो पूरा पसार में जो मानव थे, इन क्षेत्रों में इनके शेष यानी कि इनके जो अवशेष हैं या इनके उपकरण हैं वो प्राप्त नहीं हुए। जब उपकरण प्राप्त नहीं हुए तो इन क्षेत्रों में इनके ना होने की उम्मीद लगाई गई कि इन क्षेत्रों में इन्होंने वास नहीं किया है। एक दिन मैं वहां पूरनपुर में बोर्ड साफ करते हैं, तो मुझे पता नहीं बोर्ड अपना साफ कर रहे हैं। बाद में रिकॉर्डिंग देखी है ना, सीखते ही निकलती हुई गई। हाँ, ध्यान नहीं दिया। अगर मेरा ध्यान चला जाता है फिर क्या कह रहे हो? नहीं होता है। देखो कई लोगों को ऐसा नहीं ना, डर लगता है, किसको चोरी से लगता है। हमारे यहाँ एक भैया थे, उनको कॉकरोच से डर लगता था। आप विश्वास मानोगे, कॉकरोच से अधिकतर लड़कियां डरती है ना, डरती है ना, लड़कियां डरती हैं, उनको कॉकरोच से डर लगता था। ये देखो, तो हम बात कर रहे हैं मध्य पसार काल की। अब इनका जीवन, यहाँ बात नहीं करो बेटा, समझ लो यहाँ का इनका जीवन कैसा हो गया है। पहला, पशुपालन, शिकारी तो जीवन रहा है इनका। कैसा है,
अभी शिकार कर रहे हैं। शिकारी जीवन है। शिकारी जीवन के साथ साथ वे क्या सीखते हैं? पशुओं का पालन करना। अच्छा, पशुपालन सीखते हैं। अब शिकारी जीवन रह गया, पशुपालन यानी कि थोड़े इनमें क्या हुआ? सामाजिक विकास हुआ। सामाजिक विकास हुआ तो इसके साथ साथ इन्हें अंत्येष्टि सुने होना बेटा? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि के दौरान जब इनके सगे संबंधी रहे होंगे, खत्म हो जाते थे, तो उनकी क्या है? कब्र, यानी कि हमें कब्रों के साक्ष्य भी मिलेंगे यहाँ पर। समझ में आई? किसके साक्ष्य मिलेंगे? कब्रों के। अब कब्र के साक्ष्य मिल रहे हैं, ऐसे तो लिखते हैं कब्र। अब यहाँ पर जहाँ हम पहले पढ़े थे, कौन सा? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में अभी तक आपने ये नहीं देखा था कि अंत्येष्टि की कोई विधि हो रही है। अब इन लोग के यहाँ अंत्येष्टि की विधि हो रही है, इसका मतलब ये इसमें विश्वास कर रहे हैं इंसान जब मरता है तो एक नई यात्रा पे जा रहा है ना? इंसान मर रहा है तो एक नई यात्रा पे जा रहा है। तो नई यात्रा पे जाते हैं तो उसके साथ सामान रख देते हैं ना, जो सामान को उपयोग करता था, जो सामान को उपयोग करता था, उसके औजार, उसके साथ खाने की सामग्री, कुछ भी खाता वो क्या रखते थे? उसकी प्रिय वस्तु उसकी कब्र के साथ रखी जाती थी। तो अब इनमें क्या हो गया? सामाजिक गुण का विकास हो गया। तीसरी बात, मिट्टी के बर्तन। यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे? व्रत भांड मिलेंगे। व्रत भांड मिलेंगे, पर वो कैसे बने हुए मिलेंगे? हाथ के बने हुए मिलेंगे, हस्त निर्मित। हस्त निर्मित होंगे तो इतने अच्छे नहीं होंगे। कहने का मतलब कैसे होंगे? बेडौल होंगे। अब तक जो पूछ रहे थे कि मैडम यहाँ से क्या मिला है, मैडम यहाँ से क्या मिला है, मैडम यहाँ से क्या मिला है, तो मेरा आंसर सिर्फ यही था कि कुछ नहीं मिला है, पाषाण कालीन औजार मिले हैं। अब अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें मिलेंगी। अब यहाँ से इनके निवास के साक्ष्य भी मिलेंगे। निवास के साक्ष्य मतलब समझ रहे हो? बस्तियां मिलेंगी। हाँ, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा होगा। एक होता सुडौल, अच्छी सेप होती है क्या? हाँ, बेडौल का सुडौल। निवास के साक्ष्य का मतलब क्या समझ सकते हैं? आपके बस्तियां मिलेंगी। समझ में आ गया? अब इनका जीवन क्या हो रहा है? जीवन में परिवर्तन आया। औजार तो रहेंगे ही रहेंगे। औजार तो बनेंगे, और क्योंकि औजार किसी के बन गए? पाषाण के बनेंगे। पाषाण के साथ साथ किसके बन रहे हैं आपके? हड्डियां लिखी मैंने? सोनू गर्दन थोड़ी नीचे झुका दो। औजार मिलेंगे पाषाण के और हड्डियों के। साथ ही साथ अब महिलाओं में थोड़ी सजने धजने की भी इच्छा प्रकट हुई होगी, तो क्या मिलेंगे आपको? आभूषण। अब मेरी बात सुनते जाना, मैंने आभूषण लिखवाया है। अच्छा, इसका टाइम पीरियड देख लो, क्या था? 10,000 था। 10,000 से 6,000 BC। अब ये नहीं है जैसे मध्य पाषाण काल शुरू हो गया इनमें ये गुण आ गए, ये इससे नहीं है कि ये गुण जितने भी मैंने बताए सब आ गए। पर हाँ, ये टाइम पीरियड खत्म होते होते हो सकता है वो आभूषण बनाने लगे हों, हड्डियों के आभूषण बनने लगेंगे। तभी तो मैंने क्या बताया था आपको, जो बेलम घाटी है वहां से क्या मिली? हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है, वो मिली है किससे? मध्य पाषाण काल से। कहीं 10,000 ले रखा होगा, क्या ले रखा है? 8 से 4 दिया ना, मैंने ये बात पहले बता दी थी। कौन सी बुक में बताते हैं? पांडे में। और एक ये मैंने उसमें देखा
दहिया दलाल वाली में। मैम मैंने 3 बुक देखी थी पांडे में, इसमें नहीं दिखाओ। 1000 में 10,000 मैंने जो टाइम देखा है वो दहिया दलाल है वो। क्योंकि अलग अलग बुक में ना अलग अलग टाइम पीरियड दे रखा है, ये बात मैंने पहले बोली थी। 10,000 से 6,000 है और तुम्हारा क्या बता रहे हो 8,000 से, इसी के बीच में आ रहा है, चिंता मत करो। ये देखो इसमें मत पसाड़ है 10,000 9,000 है, अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, इसमें 10,000 के आसपास दे रखा है। अब जो तुम्हारा टाइम पीरियड है अनमोल, तुम क्या बता रहे हो 6,000 से 8,000 से 8 से 4 इसी के बीच में आ रहा है ना। अब उसमें दे रखा है, मैंने 3 बुक देखी थी इसलिए मैंने आके बोला था हर बुक में अलग अलग दे रखा है, तो मैंने लगभग ऐसा टाइम लिया है जो इसके बीच में फंसता हो। भूख लगने लगी है मैम एक देखो और पढ़ाई क्या 1 2 3 6,000 और इधर 10,000 में जी बस। बहुत देर से सब कुछ कोई कह रहा था, मैंने बोला 10,000 से 6,000 तक। चलो इतनी लिख लिया, ये सब लिख लिया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इनका जीवन आपको पता है, इनका जो जीवन था पूरा पसार काल से काफी भिन्न हो गया था शिकार पे डिपेंडेंट ये थे ही थे। उसके साथ जो इनके जीवन में बदलाव आया वो इनके क्या दिखाई दे रहा है, निवास के साक्ष्य मिल रहे हैं, यानी कि निवास के साक्ष्य मिल रहे हैं तो ये क्या हो गए होंगे सामाजिक, ठीक है। पशुपालन हो रहा है तब भी क्या हो गए होंगे सामाजिक, क्योंकि जब मैंने भीमबेटका की वो बता रही थी आपको चित्रा, कौन सी चित्रकारी बताई थी, तो उसमें बताया था मध्य पसार काल के भी हैं, पूरा पसार काल के भी क्या है साक्ष्य है। चलो स्थान लिखोगे इनके, कौन सी चीज कहाँ मिल रही है, मेन तो पेपर में वही आएगा, लिख लो मध्य पसार काल के प्रमुख स्थल। अब मैं ऐसे नोट करवा दे रही हूँ, मैं बताऊं ऐसे। चलो हाँ औजार लिखोगे, वो औजार रहेंगे, उसके अलावा जो नए आ रहे हैं वो लिखना चाहो मैं लिख लूं। बेदनी, इसके साथ आपका हड्डी से बनी सुई आ जाएंगी, चाकू आ जाएंगे। हाँ इस काल में हड्डी से निर्मित सुई, चाकू। कल मैंने सुई दिखाई थी, नहीं दिखाई थी पर आप लोगों ने देखी नहीं। अब दूसरी बात मैंने क्या कही थी, क्यों नहीं बताया था आपको, नवचंद्रक बताया था जिसको आप कह रहे थे काजू है मैडम, है ना। मैंने क्या कहा था, अब इनके औजार कैसे हो गए थे, हसिया। मैंने कहा हसिया लिखा और कहा जो तुम लोग कह रहे थे ना, मैंने उसका एग्जांपल दिया था, जैसे हम लोग हसिया की तरह इस्तेमाल करते हैं ना, हसिया का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ये लोग इसका इस्तेमाल करते थे आप नवचंद्रक का। तो अब यहाँ पर क्या औजार कैसे हो रहे हैं, ज्यामिति। पिज्जा काटने के लिए था, पिज्जा काट लेते होंगे वो लोग। देखो मुझे लगता है कि हसिया वाला था, तो जैसे हम लोग आजकल हसिया से साग काटते हैं तो वो हो सकता है उस तरह से मीट काटते होंगे। अभी भी क्या है, मैंने क्या बताया था, जो आपका उच्च पूरा पसार था उसमें आग की खोज हो गई है ना, क्योंकि पत्थर कौन सा मिला है हमें, चकमा, है ना। और उन्हें आग का उपयोग करना अच्छी तरह मतलब आया ही नहीं था। अब यहाँ पर धीरे धीरे वो आग का उपयोग करना सीख जाएंगे। इतना अच्छी तरह आग को क्या कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पर धीरे धीरे आग का उपयोग करना सीख लेंगे। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पर ये खाना खा रहे होंगे, तो पकता हुआ खा रहे हैं, कच्चा खा रहे होंगे। जब उनको आग का उपयोग करना
रहे होंगे। अच्छा, तुम लोगों के मन में एक बात नहीं आती है, हम लोग जो गाड़ देते हैं तो उनकी अस्थियां नहीं मिलती, हड्डी वड्डी, इन लोग की हड्डियां अभी तक क्यों मिल रही हैं? पूछा था, कब पूछा था? मन में पूछा था, मुझसे भी पूछा ना। इनकी हड्डियां क्यों मिलती हैं? क्योंकि ये लोग नमक का इस्तेमाल नहीं करते थे। नमक से हड्डियां गल जाती हैं। ये लोग नमक का इस्तेमाल नहीं करते थे, इनकी हड्डियां इनको क्या मिल रही है? ऐसी मिली है। समझ में आ गया? नमक हड्डियों को गलाता है। सुना नहीं है? अगर हड्डियों को गलाने तो नमक डाल दो, हड्डियां अपने आप गल जाएंगी। चलो अब स्थान के लिखो, हेडिंग डालो स्थान। पहला है राजस्थान का तिलवाड़ा। राजस्थान का तिलवाड़ा चरण, सुन लो बेटा। पहली बात तो क्वेश्चन बनते हैं, आपको नहीं पता ना कब कौन से सेक्शन से उठा के क्वेश्चन दे दे। 2-4 तो आएंगे ही, और पेपर में एक नंबर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राजस्थान का तिलवाड़ा, यहाँ से 2 संस्कृति मिली है। तिलवाड़ा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 संस्कृति मिली है। पहली मिली है पशुपालन की, दूसरी मिली है मृत भांड, यानी कि मिट्टी के बर्तन। ये यहाँ लिख दिया, अपने स्थान बता रहे हूँ। अभी तुम लोग पूछते थे ना क्या मिल रहा है, मेरा जवाब होता है ना पत्थर, सिर्फ औजार। अब जवाब क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो राजस्थान के तिलवाड़ा से क्या मिल रहे हैं आपको? पशुपालन के सिक्के मिले हैं, साक्ष्य और मृत भांड के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा लिख लो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से मिले हैं मानव कंकाल। भीलवाड़ा भी राजस्थान में है। मानव के कंकाल। भारत में जितने भी मानव कंकाल मिले हैं वो अधिकतर किस युग के मिले हैं? मध्य पाषाण काल के। पूरा पाषाण काल का बस एक ही साक्ष्य मिला है, वो भी आपकी खोपड़ी मिली है। कहाँ से मिली है? हथनौर। हथनौर कहाँ? MP। वो भी महिला की, अगर UPSC ने महिला माना हो तब, ठीक है। अगला देखो गुजरात। गुजरात सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है गुजरात का लंगनाच। लगन नाच क्या कर रहे हो? बैठ एग्जाम आ गया कहाँ पढ़े बड़े कब पढ़ा है? अभी तो नहीं आया। चलो अच्छा बात मत करो, लिखो लंगनाच। लंगनाच गुजरात लिखो। लंगनाच गुजरात। यहाँ से मिले हैं आपको 3 तरह की संस्कृति मिली है। 3 तरह की संस्कृति मिली है बेटा। पहली बात औजार की बात कर रही हूँ। यहाँ पर औजार के साइज क्या होते जा रहे हैं? छोटे छोटे। सुई कितनी बड़ी होती है? बहुत छोटी होती है ना। तो सूक्ष्म औजार मिले हैं। कहाँ से? गुजरात के लंगनाच से। सूक्ष्म पाषाण औजार। सूक्ष्म पाषाण औजार। कबर और पशुओं की हड्डी। कबर और पशुओं की, पशु कहाँ चले गए? हड्डी। और यहाँ से 14 मानव कंकाल मिले हैं। 14 मानव कंकाल। अच्छा वो पिछला वो बताया था, देखो मुझे ऐसे याद आता बात बात में। मिर्जापुर बताया था, मिर्जापुर से 14 मानव कंकाल मिले। वो 14 पाषाण युगीन औजार बस्तियां जो कहते हैं ना, 14 स्थान ऐसे 44 स्थान ऐसे मिले हैं
जहाँ से क्या मिले पाषाण युगीन औजार। मिर्जापुर, मिर्जापुर क्षेत्र मतलब बेगल घाटी से 44 पाषाण युगीन स्थलों की खोज की गई है। गुजरात हो गया, ये तीनों लिख लिए। अब लाओ उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ क्षेत्र। यहाँ से क्या क्या मिला है देख लो। सराय नहर राय, प्रतापगढ़ के पास एक जगह है सराय नहर राय। सराय नहर, प्रतापगढ़ का क्या फेमस है? आंवला, आंवला सबसे ज्यादा होता है। कन्नौज का यहाँ से मिले कंकाल, कंकाल और स्तंभगर्भ। स्तंभगर्भ मतलब समझ लो, फैक्ट है, समझ जाओगे तो अच्छी बात है। स्तंभ मतलब समझ रहे हो खंबा, गर्भ मतलब गड्ढा। ऐसा गड्ढा जो किसके लिए इन्होंने, नॉर्मली आप देखते हो एनएसएस वगैरह के कैंप लगते हैं तो हम लोग भी टेंट लगाते हैं। टेंट लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं और पोल लगाते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, चादर को सेम रहने के लिए जो बस्तियां बन रही हैं, क्या बना रहे हैं ये लोग, ऐसे ही घर बना रहे हैं। दूसरा होता है एक स्तंभ करते हैं, समझ गए ये गर्त क्यों बन रहे हैं, स्तंभ लगाने के लिए। जैसे ये पोल लगाया है तो हम क्या कर देंगे, गड्ढा कर रहे हैं इस बीच को, तो इसको कह रहे हैं स्तंभ करके क्या मिले, शख्स मिले। कहां से मिले यहाँ पे, सराय नहर राय से। तो इस तरह से पता चल रहा है ये लोग क्या बना रहे हैं, घर, डंडे को खड़ा करते हैं, ऊपर से क्या कर रहे थे। अब चाहे वो जानवर, क्योंकि उस समय कपड़ा तो नहीं बन रहा है ना, कपड़े का तो नहीं हुआ, या तो उन्होंने जानवर की छाल होती है, मतलब जो खाल उतारी अपना पहनते होंगे और उसके साथ उसको भी क्या करते होंगे, ऊपर लपेटते होंगे। एक तरह से छत बनाते थे रहने के लिए। समझ में आ गया? अगला लिखो पॉइंट इसमें, ये तो हाँ, मृतक जो संस्कार विधि मिली है उसके भी साक्ष्य कहाँ से मिले आपके, प्रतापगढ़ के पास सराय नहर राय, सराय नहर राय। अब प्रतापगढ़ के पास दूसरा क्षेत्र है दमदमा, मृतक संस्कार के साक्ष्य। अंतिम संस्कार लिख लो अपने सिंपल से लैंग्वेज में। दमदमा, पहले दमदमा लिखवा दे। वो दमदमा नहीं, मैदमा है, सॉरी मैदमा, दमदमा से याद करा है मैंने दमदमा से याद करा था, वही बोल दिया मैदमा। कई चीजें ऐसी हैं मैं अपोजिट याद करती हूँ कि एग्जाम में ऑप्शन आता है तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है। और हमें पीएचडी थोड़ी ना करनी है, एग्जाम में अपना आंसर निकालना है। ये प्रतापगढ़ में है मैदमा। मैदमा से क्या निकली है, हट्टी की वास्तुकला आकृति। वास्तुकला आकृति मतलब समझ रहे हो, क्या मिले होंगे, औजार मिले होंगे, आभूषण मिले होंगे, हड्डी की वास्तुकला आकृति, और साथ ही साथ क्या मिले होंगे आपके, दूसरा क्या बताया है, स्तंभगर्भ। इससे एक चीज और मिली है, भट्टियां। वो वाली भट्टी नहीं है, भट्टियां। भट्टियां का मतलब आग जला के क्या करते होंगे ये लोग, खाना। मैंने क्या कहा, आग का वो हुआ था, यहाँ पर क्या करने लगे, आग का उपयोग करने लगे। तो इतनी अच्छी तरह कुकिंग नहीं कर पाते होंगे, हल्का फुल्का, जैसे पहले कच्चा मांस खाते थे, अब
उसको क्या है धीरे धीरे पका के। साक्ष्य कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हड्डियां मिली हैं वो कैसी मिली है, जली हुई मिली। तो जली हुई हड्डियां मिली है, इसका मतलब क्या है, अब वो जानवर का जो हमें खाना है, मतलब मांस जो खा रहे हैं, कच्चे में खा के कैसा खा रहे हैं, भून कर खा रहे हैं। तो क्लियर हो गया 3 बात। अगला लिखो, अब लिखो दमदमा। हाँ, मैदमा के पास दमदमा, मैदमा के पास ही आ गया है दमदमा। मैदा किसी उसमें बुक में लिखा था मैदमा, दोनों क्या है दमदमा। यहाँ पे दम नहीं घुट रही है, लिखो यहाँ से मिले हैं ब्लेड फलक, औजार मिले हैं ब्लेड फलक। ब्लेड फलक समझ रहे हो ना, फलक को और छोटा करना, वो क्या हो गया आपके ब्लेड। ब्लेड फलक मिले हैं। ब्यूरिन किसके लिए बताया था, छड़िका। इंग्लिश में ब्यूरिन, हिंदी में छड़िका। किसके लिए है, चित्रकारी के लिए। ब्यूरिन के बाद लिखो सींग मिले हैं हड्डी के, सींग के उपकरण, हड्डी वाले सींग, जो सींग तो हड्डी के होंगे जानवर के, उसके क्या बने हुए हैं, उपकरण बने हुए हैं। 41 मानव समाधान मिले हैं, 41 मानव समाधान दमदमा में। दम घुटा है 41 लोगों का वहां समाधान। समाधान मतलब सब, जहाँ पर सबको दफनाया गया, कब्रिस्तान बोलते हैं, चलो कब्रिस्तान। और साथ ही साथ लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, बस पढ़ने वाले हिस्ट्री। देखो मेन बात बताओ, जब हिस्ट्री इंटरेस्टिंग होगी वो आपकी वैदिक काल से होगी। वैदिक काल से इससे क्या है, इससे आपको पुरातात्विक स्थल, बस पुरातात्विक स्थल से इससे क्या मिला है, आपको अपने हिसाब से लिखिए। चलो अगला लिखो, मध्य प्रदेश होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद। शैल आश्रय बताया था ना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या मिलेंगे, शैल आश्रय। शैल आश्रय क्या है आपके, चट्टानी घर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से 25,000 शैल आश्रय मिले हैं, 25,000 शैल आश्रय होशंगाबाद। हाँ होशंगाबाद। अब पेपर में पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से स्थल से 25,000 शैल आश्रय मिले हैं, ये सर्वाधिक शैल आश्रय मिले हैं। तो आपको उसका मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश दे देगा या सीधे स्थान का नाम दे देगा। तो स्थान क्या आपका होशंगाबाद। और दूसरा मिला है पाषाण कालीन, वो मिले औजार। ऐसा फलक मिला है जिसमें एक तरफ धार होगी। क्रोड बताया था ना, क्रोड में चॉपर चॉपिंग, चॉपर में क्या था, एक तरफ धार थी, चॉपिंग में क्या था, दोनों तरफ धार थी। ऐसे फलक का उपकरण मिला है, उसमें क्या है, एक तरफ धार है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के वर्धमान क्षेत्र से इनकी बस्तियां मिली हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में वर्धमान है, बस्तियां मिली हैं, आवासीय बस्ती, आवासीय बस्ती मिली। इसका मतलब संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वर्धमान है, वर्धमान से मिली है आपकी आवासीय बस्तियां, जो हमको क्या दिखा रहा है कि ये संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। अगला लिख लो,
गड्ढे, पश्चिम बंगाल में ही गड्ढे का इस्तेमाल किस लिए कर रहे होंगे लोग? रहने के लिए, समझे? गड्ढा खोद के उसके नीचे रहना, गड्ढा क्षेत्र यानी कि होल, आपके गड्ढे मिले हैं, गड्ढा खोद के नीचे रहना, इसको क्या कहेंगे? गर्थ हाउस, है ना? तो गर्थ हाउस के प्रमाण मिले हैं, या ऐसे बोलो गर्थ आवास। गर्थ आवास, हाँ। तमिलनाडु के टेरी स्थान से, तमिलनाडु में टेरी स्थान मिला है, वहां पर क्या है? बालू के चट्टानों के साथ, बालू की जो उर्दू में बालू नहीं होती है, इकट्ठी हुई ढेर हो जाती है, तो उसके वहां पर मिले हैं, उसको क्या है? टेरी साक्स, टेरी स्थान। अब आपसे बस पेपर में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा टेरी स्थान किस लिए फेमस है? तो टेरी स्थान इसलिए फेमस है, बालू की चट्टानें वहां मिली हैं। और कैसे बालू है ये? पवन द्वारा संयुक्त की गई बालू, हाँ। जीवन शैली इनकी लिखी ली आप लोगों ने, जीवन शैली इनकी कैसी थी? उस जमाने से उन्नत हो गई थी, कहीं ना कहीं ये किस पे विश्वास करने लगे थे? पुनर्जन्म पर, है ना? और पुनर्जन्म पर विश्वास करने लगे हैं, और उसके साथ क्या कर रहे हैं? आपके निवास खाना क्या कर रहे हैं? उसके साथ उसका सामान रख रहे हैं। तो एक तरह से सोचते हैं ये लोग अब किस पे जा रहे हैं? यात्रा पे जा रहे हैं, है ना? एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा पर जा रहे हैं, तो यात्रा पे जा रहे हैं तो इनके साथ इनकी उपयोग वाली चीजें इनके साथ रख दी जाए, जिससे इनको यात्रा करने में कोई दिक्कत ना हो। या ऐसे सोच लो, कभी कभी हम कहते हैं किसी इंसान की जो क्या होती है? प्रिय चीज होती है, अगर वो उसके साथ ना गए तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। हो सकता है इन लोगों के मन में ये विचार हो कि जो सामान को अपने साथ हमेशा रखते हो, उस सामान को हम उनके साथ रख लें, तो उनकी आत्मा क्या होगी? भटकेगी नहीं, शांत हो जाएगा। और मुझे लगता है, हो सकता है ये सोचते हो कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो उनकी फिलॉसफी थी। तो इस तरह अभी हम लोग भी नॉर्मली क्या होता है, कभी कोई आदमी मतलब ऐसे किसी घर हो जाता है, खाना पीना उतने दिन रखा जाता है ना? तो ये भी क्या है? हमारे विचार हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है उस समय उनके लिए विचार रहते होंगे, इसलिए उनकी समाधि के साथ सामान रख दिया जाता। हाँ, ठीक है। अब बात करेंगे हम नव पसार का। क्या चलना पार्टी तुम्हें दिलवा दे। किसमें काम करेगा? अरे वो घर की बात नहीं है। हाँ बोलो। वाटर यहाँ पर क्या होगा? इसका टाइम पीरियड है 6000 से 1000 BC। ठीक है। कोई कोई लोग इसको इसी में किसको कह देते हैं? ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं ना। ताम्रपाषाण युग। और हम नवपाषाण युग की इसमें बात करेंगे, इसलिए कि जब तक तांबे की खोज नहीं हुई थी तब तक हम बात करेंगे पाषाण युग की। जब तांबे की खोज हो जाती है तो ऐसा नहीं है ये तांबे के औजार बनाने लगते हैं तो पत्थर के औजार बनाना छोड़ दें, है ना। तांबे के साथ साथ पत्थर के भी औजार बना रहे हैं, इसलिए हम किसको कह रहे हैं? इसको ताम्रपाषाण युग कह रहे हैं। समझ में आ गया? हाँ, कुछ कुछ जो मतलब इतिहासकार है वो इसको ताम्रपाषाण युग की तरह भी देखते हैं। अब इसमें क्या होगा? पहली बात खेती आ जाएगी। सबसे ज्यादा जो क्रांतिकारी जीवन आएगा इनके जीवन में आएगी कृषि। अब
अब तक क्या कर रहे थे, जैसे सोनू ने कहा था अब तक ये बस कुछ नहीं, उनके खाना में परिवर्तन नहीं हुआ। क्या खा रहे थे? मांस खा रहे थे। अब तक क्या थे? ये उपभोक्ता थे ना, उपभोक्ता थे। अब ये उत्पादक के रूप में आएंगे। अब क्या कर रहे हैं? जब कृषि कर रहे हैं यानी कि किसी न किसी फसल को क्या करेंगे? और फसल को उगाएंगे तो एक क्या करेंगे? अब ये उत्पादक। अभी तक ये लोग संग्रह थे, अभी कौन बन गए? उत्पादक। समझ गए ना? अभी तक कहाँ था इनका जीवन? संग्रह कर रहे थे, मांस को ले रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। अब बताओ शेर भी क्या करता है? जानवर है ना। नॉर्मल हम जानवर की बात कर रहे हैं, हम लोग तो मांस इकट्ठा नहीं करते। करते हो क्या? स्टोर करके रखते हो? कश्मीर साइड में करके रखते हैं। शिकार कर लिया और रख लिया ऐसे, क्योंकि हिमयुग था तो जल्दी से मांस खराब तो नहीं होगा ना। उस समय फ्रिज तो पहले हिमयुग बना हुआ है। जैसे जैसे हिमयुग में आप मेरी बात सुनते जाना, चीजें परिवर्तन हो रही है ना। एक तो आपकी बुद्धि में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन आया है ना, विकास हो रहा है, आपका खुद का विकास हो रहा है, साथ ही साथ में जलवायु भी हो रही है, जलवायु में भी परिवर्तन आ रहा है। जब जलवायु में परिवर्तन आएगा तभी तो आप एग्रीकल्चर कर पाओगे। अभी मैं क्या वनस्पतियां पढ़ाई थी, तो बहुत बड़ा हिमयुग होगा, ठंडा प्रदेश होगा तो वहां पर ज्यादा फसल नहीं हो पाती ना, है ना। तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, जलवायु का प्रभाव भी इन सारी चीजों पे पड़ेगा। एक तो उनके मानसिक विकास होता गया, धीरे धीरे क्या करा उन्होंने अपने धीरे धीरे औजारों में भी क्या करी? रचनात्मकता। पहले उनकी रचनात्मकता किस पर स्थित थी? सीमित थी ना। कहाँ तक सीमित थी उनकी रचनात्मकता शक्ति? बताओ। पत्थर, पसाड़ तक, है ना। और पसाड़ में भी क्या औजार बना रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हड्डियों से भी काम आ सकता है। फिर उनकी सृजनशीलता कहाँ पहुंची? हड्डियों पे पहुंची। भाई उस समय उनके समाज के पास जो था उसी पर तो जाओगे, है ना। उस समय उनके समाज में उनके पास जो चीज अवेलेबल थी उसी तक ही सीमित रहोगे आप, उससे ज्यादा भी नहीं सोच सकते। उनका जीवन किसके? या उनके पास पत्थर था या उनके पास जानवरों की हड्डियां थी। तो उन्होंने जानवरों की हड्डियों से फिर क्या बनाना शुरू कर दी? औजार बनाए। फिर उन्होंने धीरे धीरे उनका क्या हो गया? थोड़ा सा उनके दिमाग और विकसित हुआ, सृजन शक्ति और बढ़ी, तो उन्होंने क्या करे? आभूषण बनाने लगे, है ना। आभूषण बनाए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? उनकी बुद्धि में और परिवर्तन आया। अब उन्होंने कहा कि हम क्या अनाज में बो सकते हैं? कई बार होता है हम लोगों से कोई चीज होती है, देखो नॉर्मल क्या होता है? लर्निंग होती है। एक होता है लेटेंट लर्निंग, होता है ना। लेटेंट लर्निंग सुने हो? छुपी हुई शिक्षा कैसे होती है? बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं ये चीज, लेटेंट लर्निंग। बताओ कैसे? भाई पीट रहा है तो अपने आप सीधे समझ जाएंगे कि भाई पिटा है तो किस बात पे पिटा है, अब हम ये शरारत नहीं करेंगे। पिटा एक, सीखा दूसरे ने, ये क्या है? लेटेंट लर्निंग है ना। तुम्हें क्या लगा? लेटेंट लर्निंग ये होती है ना। तो कई बार चीजें होती है ना हम खुद से नहीं सीखते हैं, कोई किसी को देख के हम सीख जाते हैं। तो बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ देख के सीखते हैं। तो यही तो मेरे लेटेंट लर्निंग का है। बात नहीं समझ रहा। चरण की बात समझो, वो तो सही कह रहा है। जैसे बड़े बच्चे सिगरेट पीते हैं, हाँ। तो छोटा बच्चा देखेगा वो भी यही तो है लेटेंट लर्निंग। क्या कहते हैं? नॉर्मली, इसी में सुनो मेरी बात, नॉर्मली कहते हैं ना घर में जो व्यवहार करो वो अच्छा करो, है ना। क्योंकि आपको नहीं पता है जो आप व्यवहार कर रहे हो वो बच्चा सीख रहा है। और ये लेटेंट लर्निंग ना बहुत ही इफेक्टिव होती है बच्चों के लिए। इसमें बच्चा बनता भी और बच्चा बिगड़ता भी है। अधिकतर बच्चे बिगड़ते हुए मैंने देखे हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं, अब ये कृषि कर रहे हैं, या तो इनके दिमाग में क्या हो गया? सडनली आया होगा, है ना। कई बार होता है ना कुछ चीज नहीं आ रही होती, हम प्रयास करते हैं फिर सीखते हैं। तो या तो इन्होंने प्रयास करके तब सीखा, या इनके साथ अचानक से उपज कि नॉर्मली अरे ये चीज हम डाल के देखते हैं तो हो सकता है इससे कुछ उपजाऊ चीज बन जाए। ऐसे कृषि सीखे होंगे करना, ऐसे तो सीखे होंगे अचानक। तो कृषि इनकी मुझे लगता है जहां तक लेटेंट लर्निंग में आई
होगी, या जिसको हम कहते हैं सडनली लर्निंग सीखी होगी कि इस अनाज को डाल देते हैं, अगर इसका बीज डालते हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, हो सकता है कोई फसल आ जाए। समझ में आ गई? जैसे नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, चिड़िया वगैरह होती है ना, बीट करके जाते हैं तो वहाँ पेड़ उगाते हैं, आते हैं ना, पेड़ उगाते हैं, तो इन्होंने भी कुछ फल खाए, उसके बीज डाल दिए, तो क्या हो गया, पौधा उगाया। कोई नहीं ये चीज समझ में आ गई होगी, अरे यहाँ हमने बीज डाला है तो यहाँ से क्या हो गया, पौधा। अब पौधा हो गया तो फिर से नए फल लग जाएंगे, तो ये क्या हो गया, एक तरह से उन्हें आइडिया आया। जब आइडिया आया तो इन्होंने क्या करा, उसको फॉलो करना शुरू करा और फिर क्या करने लगे, कृषि करने लगे। समझ में आ गया? कृषिकार हो गया, उसके साथ इनके जो पहले के काम चल रहे थे वो काम इनके चल ही रहे हैं। पहले तो कौन से काम थे इनके, औजार बनाना, ठीक। दूसरा व्रत भांड अभी कैसे बन रहे थे, बेडॉल बन रहे थे, अब कैसे बनेंगे, सुडॉल बनेंगे। इसके स्थान में कल बताऊंगी, बस आज इनकी क्या बता रही हूँ, सामाजिक स्थिति। उसके बाद समाज में थोड़ा ज्यादा विकास हो गया होगा कि नहीं, जब कृषि हो गई होगी तो जीवन इनका कैसे होगा, मध्य पाषाण काल की अपेक्षा कैसा हो गया, अधिक स्थायी हुआ होगा। कहते नहीं लड़ाई की 3 वजह, कौन सी लड़ाई की 3 वजह, जरा जोड़ो, जमीन है ना। अब स्थायी जमीन आ गई ना, जमीन क्यों आ रही है इनके पास, अब कृषि करने लगे हैं, तो कृषि करने लगे तो जीवन कैसा हो जाएगा इनका, जब मुझे खुद नहीं पता, बस मैंने तो पुराने बुजुर्गों से भी कहावत सुनी, जब मुझे लगता है धन से होगा, जड़ धन संपत्ति है ना, संपत्ति होगी जहां तक है। जब नॉर्मल पूछते नहीं आपकी पेन जड़ कहां से है, हो सकता है वो जड़ वही हो। औजार हो गए आपके, हो गया जीवन कैसा हो गया उनका, अधिक स्थायी हो गया। अधिक स्थायी के साथ अब ये जो पालतू, पहले क्या करते थे, पालतू जो जानवर होते थे उनका भी जब भूख लगती थी तो उनको भी क्या कर लेते थे, खा लेते थे। अब क्या कर रहे हैं, अब इनमें क्या हो गया, इतना विकास हो गया है, अब जो आपके पालतू यानी कि दुधारू जानवर है उनको मारेंगे नहीं। अब क्या है, हाँ, पशुपालन में वृद्धि इसको कहेंगे ना। तो आपके ये सारे पॉइंट है, ये लिख लो, कल हम बात करेंगे इनके आगे के चीजों पर, और हो सकेगा तो कल हम ये वाला भी चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। वीडियो पॉज कर दो।